और चलिए बात पीएम के दौरे की करते हैं। शनिवार को 15 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी पहुंचे और आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जहां से देश को विकास की सौगात देंगे। आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की धरती से सौगातों की बौछार करेंगे। आजमगढ़ से पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आजमगढ़ के बाद पीएम एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां दोपहर 2:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री देश भर में 9800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां से पीएम हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। जिन भवनों का उद्घाटन करेंगे उनमें पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के 3 नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी से ही पीएम छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत पहली किश्त का वितरण भी करेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान हो गया, जिसमें 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। अब ऐसे में सभी की नजरें दूसरी लिस्ट पर टिकी हैं, जिसका आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति के बाद मुहर लगना संभव है। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे चली कोर ग्रुप की बैठक में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात की बची हुई सीटों पर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक के बाद करीब 1.25 घंटे अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक चली। इन बैठकों के बाद आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में दूसरी लिस्ट के नामों पर मुहर लगने की उम्मीद है। संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में संदेश खाली में आज बीजेपी एक बड़ी सभा करने जा रही है। ये सभा जहां पर महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी बीजेपी रख रही है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच सियासत का गर्म होना भी लाजमी दिखाई दे रहा है। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आज बीजेपी रैली करेगी। रैली के साथ ही आज बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं को सम्मानित भी करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और लगातार ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। संदेश खाली पे भी वो स्तब्ध हैं, चुप हैं, कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घटना के पीछे सच्चाई है। मगर फिर भी उन्होंने शाहजहां जैसे गुंडे को संरक्षण दिया। सिर्फ संरक्षण क्यों, वो तो ऐसे लोगों को आरक्षण देती हैं, ऐसे लोगों को ही वोट में खड़ा करती हैं। संदेश खाली में जिस तरीके की घटना घटी है उसको लेकर पूरा देश चिंतित है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हमने सुना है, देखा नहीं। पहली बार हमारे देश में पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ऐसा दिखाई दिया। इधर संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों को देखते हुए आज टीएमसी भी बड़ी रैली करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने रामनवमी के दिन छुट्टी का ऐलान किया और ये फैसला तब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ऐन पहले ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में छुट्टी रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने रही है। पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद ममता सरकार पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। इस बार रामनवमी की छुट्टी के ऐलान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ममता सरकार पर निशाना साधा।
इन आरोपों के बीच ममता बनर्जी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली करेंगी। रैली में ममता लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। ममता केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का पैसा रोकने के मुद्दे को उठाएगी। टीएमसी का दावा है कि रैली में लाखों लोग ममता को सुनने आएंगे। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की उम्मीद है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और इसी कड़ी में वैशाली में आज चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है, लेकिन बिहार एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया। लिहाजा जनता के बीच अपनी सियासी धमक कायम रखने के लिए आज चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज हाई स्कूल के मैदान में जन आशीर्वाद महासभा रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तीन दिन पहले यानी 7 मार्च को चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग ने मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। नड्डा से मुलाकात के एक दिन पहले यानी 6 मार्च को पीएम मोदी दूसरी बार बिहार में थे। बेतिया से पहले 2 मार्च को पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय आए थे। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में नीतीश तो मंच पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मंच पर मौजूद नहीं थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।